सो बेसिकली गाइज आज का जो एपिसोड है वो बहुत अलग होने वाला है। बहुत अलग इसलिए बिकॉज हमारे साथ थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शंस के डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है। मिस्टर अंकित, मतलब चेहरे से बहुत ही मासूम दिखता है ये बंदा, बट खुफिया है। 10 दिमाग से सोचने वाला इंसान है, 10 दिमाग से। ठीक है, सो गाइज वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ चक दे फट्टे। और आज थोड़ा सा ना मतलब डिस्कशन को ना क्रिस्प रखेंगे, इतना इंफॉर्मेटिव नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पर्सनालिटी जो बाजू में बैठी है, जो आपको दिख रही है, एकदम सटल बैठे हुए कैरेक्टर, एकदम मतलब बहुत ही सीरियस पर्सनालिटी वो है नहीं बेसिकली। इसलिए आज का जो एपिसोड है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट इट विद अ बैंग। सो अंकित, बेसिकली ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत बात की हमने हंसी मजाक तो बहुत किया हमने, बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, हर चीज को लेके किया हुआ है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ यार, कंटेंट नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं, बिजनेस डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? ये क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि मुझे याद है व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तभी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, एचआर होता है। तभी आई गॉट टू नो अबाउट अ बिट ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। सो मैं यूट्यूब वीडियोस देखना चालू कर दिया, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मैंने किए, जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर, नथिंग इज प्योर एक्सप्लोर। सो मैंने वो चीज़ किया एंड आई एंडेड अप डूइंग दिस डिजिटल मार्केटिंग। सो आई गॉट इनटू इंटर्नशिप, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप। तब जाके मुझे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक टर्म नहीं है, इट्स अम्ब्रेला टर्म। अच्छा, अब वाइड टर्म आई है। एग्जैक्टली, उसके अंदर सारी चीजें आती है। वेब डेवलपमेंट, यू नेम वन थिंग, यू एसईओ आ जाता है, देन सोशल मीडिया आता है, मी मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, बहुत सारी चीजें आती है। तब जाके समझा कि डिजिटल मार्केटिंग एज सच कुछ नहीं है, उसमें से कोई एक फील्ड चूज करना है। एग्जैक्टली। देन आई गॉट इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक बड़ा वास्ट टर्म है, जिसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। सो इनिशियली आई स्टार्टेड विद द बेसिक, दैट इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तब जाके थोड़ा सा यू नो इंटरेस्ट ग्रो हुआ इसमें, ये चीज में। आई वाज कि ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर समथिंग, करेक्ट। सो आई स्टार्टेड this my journey, digital marketing journey, or rather I would say social media journey. Okay. And initially I started basic Facebook, Instagram. Then I धीरे मुझे बाकी की प्लेटफॉर्म समझ में आने लगे। अच्छा। ट्विटर है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, गूगल एडवर्ड्स इज समथिंग देयर। Okay. Then I started exploring other platforms. So this is something that I just wanted to explore, ended up being my passion, and now this is my career. सो मतलब गाइज बेसिकली हम रोज़ाना इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, वी पोस्ट डिफरेंट स्टोरीज, वी टेंड टू इवन पोस्ट डिफरेंट मोमेंट्स, डिफरेंट मेमोरीज, सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं बट इवन ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब। क्योंकि आजकल हमने देखा है काफ़ी मतलब व्लॉगर्स जो है, हर कोई व्लॉगिंग करना चाहता है, बिकॉज उनको वो प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से ना बहुत ही ज़्यादा सटल लगता है। उनको लगता है यार व्लॉगिंग करने से एक तो सबसे कॉमन चीज़ है कि इनकम सोर्स तो बहुत ज़्यादा है। एंड ये सारी चीज़ों से हमने ये जाना, अंकित ने जितना हमें बताया कि मतलब ये बहुत वास्ट है, ये सिर्फ इतना नहीं है। मतलब ठीक है, पोस्टिंग अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, वो इट्स अ पार्ट, 100% में से वो सिर्फ 10% पार्ट है कि पोस्ट कर दिया, दैट्स इट। इट्स नॉट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। इट्स अ मिथ कि हम लोग सिर्फ पोस्ट करते हैं तो यू नो व्हाट, आई एम अ सोशल मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया मार्केटर। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। सो अब बेसिकली हम जब भी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, मतलब स्केड्यूलिंग हो या काफ़ी सारी चीज़ें हो, तो इनका इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनिशियल टाइम पे व्हेन यू थॉट कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, तो उस वक्त तो आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी,
अब जब जाके आपको ये सारी डिटेलिंग पता चली है तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज़ मैनेजिंग सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो एज आई सेड इनिशियली मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखी थी सोशल मीडिया की। जब मुझे पता चला कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से ये सारी चीज़ें मैं सीख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने कभी कोई इंस्टीट्यूशन में ये नहीं लिया एज एन एडमिशन लेके डिजिटल मार्केटिंग सीखी नहीं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब इनिशियल डेज एंड देन आई गॉट इनटू इंटर्नशिप जहाँ पे मुझे ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल गया। मेरे सीनियर्स जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने सिखाया। सो व्हेन यू से कि अभी आपको सारी चीज़ें पता है, फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्ली एज अ ऑडियंस जिनको नहीं पता ये चीज़ कि क्या हो सकता है, लेट्स से कि आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो, दैट्स इट फॉर यू। ये एक ही चीज़ है फॉर मी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि हम कौन से टाइप के कैप्शंस लिख रहे हैं, बिकॉज कीवर्ड्स मैटर करते हैं, कौन से टाइप के हैशटैग यूज कर रहे हैं, वो चीज़ें मैटर करती है, कौन से टाइमिंग पे डाल रहे हैं। सो टू नो दैट that this reel or this content piece of content will work at what time, it is really difficult. You'll have to try that कि ये टाइम पे डाल के देखो, एक बार प्रॉब्ली चल जाए, रात को प्रॉब्ली मंडे मॉर्निंग चल जाएगा, मतलब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर है बहुत unless you don't try it, you won't get it. इसको ओके ये तो एक पार्ट हो गया, टाइमिंग्स हो गया, बट बाकी की सारी चीजें कि हम लोग कौन से फॉर्मेट में रील अपलोड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट शुड बी एचडी क्वालिटी, क्योंकि एट द एंड व्यूअर्स एज अ व्यूअर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा क्वालिटी का रहे हैं। कौन सा हम लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, कौन सा ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज कर रहे हैं, बिकॉज यू नो हाउ इंस्टाग्राम जनरली वर्क्स कि ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करते तो एंगेजमेंट वैसे भी ज्यादा ही आ जाता है। सो ये सारी चीजें जो एज अ इंडिविजुअल एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड आई फील कि ये मैं मेरे माइंड में रखता हूँ व्हेनेवर आई वर्क विद ब्रांड्स, व्हेनेवर आई वर्क विद क्लाइंट्स, इंडिविजुअल क्लाइंट्स जैसे क्रिएटर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, उनके लिए मैं पर्सनली ये फॉलो करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बैकएंड में मैं सोच के रखता हूँ बिफोर एक पीस ऑफ कंटेंट बस पोस्ट करने के लिए। एज अ व्यूअर बस यही लगता है कि एक पोस्ट डाल रहे हैं, दैट्स इट, बट ट्रस्ट मी उसके पीछे बहुत सारा रॉकेट साइंस आ जाता है कि यू नो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। सो जैसे कि अंकित हैविंग an experience of more than 8 years into this field, starting from scratch. So I just wanted to understand कि थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शंस के साथ का आपका जो जर्नी था वो अब तक का तो मतलब एडवेंचरस डेफिनेटली था, बिकॉज वी बोथ हैव बीन ऑन द सेम पेज। हमने गाइज काफ़ी सारी चीज़ें साथ में शेयर की है, बहुत सारी चीज़ें, सुबह आना, हंसी मजाक करना, टाइम पे वी हैड अ शेड्यूल बेसिकली कि इतने बजे तक हमें सारा काम खत्म करना है सो दैट उसके बाद थोड़ी हंसी मजाक कर सकें। बाकी वो सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। मैं एक्चुअली हमने काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स भी किए अंकित साथ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हमें इतने वीडियोस देने हैं, हमें इतने सोशल मीडिया मार्केटिंग को या फिर डिजिटल मार्केटिंग को बेसिकली। सो डिजिटल मार्केटिंग हमने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए भी की है, इतना प्रेशर था बट वो एक फैक्टर होता है, वी हैड फन। तो थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शंस पे अंकित कहाँ से आपने शुरू किया? बिकॉज आई नो दैट आपने स्क्रैच से यहाँ भी शुरू किया एंड देन आप ये लेवल पे पहुंचे, तो आप अपना जर्नी के बारे में बताओ। I still remember our last organization. I was there almost for 2 years, and then I decided to shift my career from this company to. And then I remember one day, Manpreet से मुझे मेरी बात हुई इंटरव्यू के बाद। I'll be very honest, मनप्रीत जो हमारे को-फाउंडर थे, उनके साथ हमने मतलब मैंने तो बात की थी इंटरव्यू के टाइम पे, देन उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, यू नो व्हाट अंकित, I'll be honest with you, हम लोग ने डिजिटल मार्केटिंग अभी चालू किया। सो देयर इज दिस अनदर पर्सन जिन्होंने एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग लाया थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शन से, शिवांगी, राइट जहाँ इन्होंने ये लाया था थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शन में डिजिटल मार्केटिंग। आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने ये पिच किया मनप्रीत के पास, क्योंकि ऐसे पहले था नहीं आज सच। बट देन जब ये आया, इनिशियली मैं अकेला था, कोई था नहीं। आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू खुद ही क्रिएट करता था पोस्ट, खुद ही बनाता था, खुद ही पोस्ट करता था, एंड यू गाइस वर देयर फॉर द कंटेंट एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स। सो इनिशियली आई यूज्ड टू बी लाइक यार मैं अकेला हूँ, कैसे करूँगा, आई डोंट नो। आई वाज बिट वरीड कि कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड जहाँ पे पूरी टीम थी व्हाट नॉट, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू आर ऑल अलोन। But I'll be very honest. I'm grateful to have such a great, wonderful people, because content team, influencer marketing team, every single team, production team, of course. So ये लोगों ने, being honest, as an individual मुझे बहुत support किया। उसकी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शन में रुक जाता। एंड अगेन ऑफ कोर्स मनप्रीत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया इनिशियल डेज में। उन्होंने वो लिटरली ही यूज्ड टू से, तुम्हें आपको जो ट्राई करना है आप चीज़ें ट्राई करो डिजिटल मार्केटिंग में, बस मुझे बता देना। ऑफ कोर्स सो इनिशियली वी स्टार्टेड विद द बेसिक्स, जो हमारा पेज है थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शन, तो उसके चालू किए।
And as I said, Shivagi जिन्होंने digital marketing के clients, then we started to getting these clients in house कि हम लोग अभी cater करते हैं apart from production house, apart from influencer marketing. This is something that we've been doing from the past almost 5 years, but digital marketing something that we have started 2 years back. Honestly, I remember कि जब मैं आया था तब हम लोग ने ये चालू कर दिया कि actually full fledged brands लेके continue करना चालू कर दिया. It was worth so far. It was good. Still, it is still going, and I feel कि I see my future here. So probably I can say कि digital marketing grow होने से जो मुझे थोड़ा सा डर था कि मेरा फील्ड है नहीं और कैसे आगे बढ़ेगा, but then मनप्रीत and Shivagi made sure that कि हम लोग brands लेके आए and और भी सारी चीज़ें. Of course, I'm not stick to digital marketing. I want to explore other platforms as well. When I say other services, whatever the content and everything. But yes, digital marketing is something, as I said कि अकेला था, but then टीम बढ़ती गई, clients बढ़ते गए, हम लोग और भी सारी चीज़ें करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक मन हो गया कि चलो रुक जाते हैं और अभी कुछ एक्सप्लोर करते हैं. तो धीरे धीरे हम करते गए, टीम बढ़ती गई, and I guess we all are here. I guess I can proudly say that we work as a digital marketing agency, one of the best digital marketing agencies. So guys, Ankit rightly said that Third Eye Blind Productions is one of the best digital marketing agencies because we've been working day in and out for every brand, I guess. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम particularly एक ही डिपार्टमेंट है हमारा जो काम कर रहा है. We have different departments. So कई बार ऐसा भी हुआ होगा अंकित, जैसे हमारे पास ऐसे ब्रांड्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि we need so many videos. For example, there was XYZ brand. Exactly. So this brand wanted us to produce nearly about 200, I guess, videos. Yes. And this was the initial plan for a month that 200 videos एक दिन में हमें बनाने हैं. Now when we are making concepts, it's very easy कि ठीक है आप concepts बनाओ, आप सारी चीज़ें करो, आप डिजिटल मार्केटिंग पे मतलब वो एक इंटरफेस पे आप उसको सोशलाइज भी कर दोगे. बट व्हेन इट कम्स टू अ फेज जहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, मतलब आपको शूट करनी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो कोर प्रोडक्शन टीम है, वो प्रोडक्शन टीम का इसमें कितना बड़ा हाथ है? बिकॉज आई हैव बीन सीइंग देम वर्किंग tirelessly, every day on different brands from different perspectives. और क्रिएटिविटी बहुत है क्योंकि अलग अलग सेक्शन से आई गेस वो आए हैं. तो जब मैं ये कहता हूँ आपको कि प्रोडक्शन टीम के बारे में अगर आपको कुछ कहना होगा तो व्हाट वुड यू टेल अस? I'll be very honest, बैकबोन है यार ये गाइस, क्योंकि इनकी वजह से शायद हम लोग दिख रहे लोगों को. आई फील कि इनकी वजह से चलते आ रहे. ऑफ कोर्स एवरी सिंगल टीम मैटर्स, हर एक टीम अपने अपने एफर्ट्स डालती है, बट अगेन आई फील कि प्रोडक्शन टीम ये बैकबोन है हमारा, जिनकी वजह से एग्जीक्यूट हो रहा है. क्योंकि प्रॉब्ली आप कंटेंट लिख दोगे, ऑब्वियसली मैं प्रॉब्ली कंटेंट घर पे बैठ के डाल भी दूंगा, बट उसको एग्जीक्यूट करना, शूट करना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट शूट गाइस. लेट मी टेल यू वन थिंग, ये ऐसे नहीं होता कि कैमरा पे जो दिख रहा है वही हो रहा है. ट्रस्ट मी, कैमरे के पीछे जो चीजें हो रही है, this is a fact guys. Correct. If I'm not wrong, socializing your content, और else अगर कोई ब्रांड है, अगर हम किसी ब्रांड के बारे में बात करें तो उनको सोशलाइज करने में इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है. गाइज आई जस्ट टेल यू दिस दैट जो बिहाइंड द सीन्स आप देखते हैं वो कोई और नहीं, यही लोग शूट करते हैं. आई गेस बिहाइंड द सीन्स का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि मतलब यार आपने शूट की बिहाइंड द सीन्स एंड देन यू पुट अप ऑन द स्टोरी. आज तक ऐसे होता था कि जो पिक्चर्स बनते थे हम लोग पूरी पिक्चर देख लेते थे, बट ऑडियंस को जब हम लोग बताते कि ये पिक्चर शूट करते रहे या ये एड शूट करते टाइम, उसके पीछे हम लोग ने कितना एक्चुअल फन शूट करते. प्रॉब्ली हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, बट वी हैड फन, राइट? एब्सोल्युटली. वो चीजें ऑडियंस को देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है बिकॉज समथिंग डिफरेंट है. उनको पर्सनल टच चाहिए रहता है कि ये लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, कैसे होते हैं. दिस इज व्हाट जनरली आई फॉलो. आई वांट टू सी जो मैं जिनको एडमायर करता हूँ, मैं जो एक्टर्स है जिनको एडमायर करता हूँ, आई वांट टू सी कि उनके पर्सनल लाइफ पे क्या चल रहा है. व्हेन आई से पर्सनल लाइफ, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, या एक्चुअल कैसे शूट हो रहा है, अभी बढ़ रहा है, वो लोग डालते जा रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा पर्सनल टच होता था अपने ऑडियंस के साथ. राइट. जो अपनी ऑडियंस. सो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स आई वुड लव टू कोट दैट इट्स अ सिंड्रेला स्टोरी जो आपको एक्सप्लोर कराती है, आपको बताती है कि यार ये शो और एल्स दिस ब्रांड प्रोडक्शन शूट हैज बीन डन इन दिस मैनर. तो मेरे को लगता है अंकित
बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये सेक्शन हो रहा है। तो अंकित, ये जो चेहरा है गाइज, ये जो मासूम सा चेहरा है, मतलब ये मासूमियत देख के पता नहीं शायद भगवान भी शर्मा जाए। तो ये जो चेहरा है, ये चेहरे के पीछे की जो एक बोलते ना, एक जो ऑरा होता है, एक अलग पर्सनालिटी है। मस्तीखोर तो आप बचपन से थे, तो यू नो ब्रांच के सामने एकदम सीरियस होना और फिर एकदम ब्रांच का कॉल खत्म हो जाना और फिर आप एकदम डिफरेंट हो जाओ, तो ये मतलब ये कैसे, मतलब इसके बारे में कुछ बताओ, मेरे को पर्सनली जानना है। बीइंग ऑनेस्ट, एक बार आप थोड़े सीनियर पोजीशन पे आ जाते हो तो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना रहता है। Exactly. सो आई फील, एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी प्रोफेशनल विद देम। ऐसे होता है, कितनी बार ऐसे हो चुका है कि तुम्हें भी मजे करने रहते हैं, बट देन अनफॉर्चुनेटली यू आर एट दैट पोजीशन वेयरिन अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें करनी। सो आई ट्राई टू मेंटेन बैलेंस विद दैट, बट ऑफ कोर्स ये प्रोफेशनलिज्म एंड मस्ती ये पैरेलल है। प्रोबेबली ब्रांड्स के सामने या क्लाइंट के सामने नहीं दिखता, बट जब हम लोग प्रोबेबली लंच करते हैं या घूमने जाते हैं तब ये सब दिख जाता है। सो यस, दिस इज व्हाट आई एम। सो बेसिकली गाइज, इंफॉर्मेटिव सेक्शन से अब हम पहुंचे हैं हमारे पहले सेगमेंट के कंक्लूजन पे, जहाँ पर अंकित ने बोला फन होता है ना, लंच करते हैं, हंसी मजाक होता है, तो क्यों ना हम हेड करें अंकित हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, जो बेसिकली टोटली गेमिंग सेगमेंट है, जहाँ पर आज कुछ यूनिक लाए हैं हम। ठीक है, ट्रेंडिंग है, यूनिक है और देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां पर हम असली अंकित को देखेंगे। ये अंकित एक्चुअली सही अंकित नहीं है, हम वहां पर असली अंकित को देखेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर सेकेंड सेगमेंट, जो है फन लविंग गेमिंग सेगमेंट। सो गाइस, सेगमेंट 2 है। सेगमेंट 2 का नाम है हंसे तो फंसे। नाम से तो देखो पता होगा कि क्या है, समझ रहा है अंकित को, बट अंकित को पता नहीं एग्जैक्टली कि है क्या गेम। तो बेसिकली अंकित ऐसा है कि तेरे सामने काफी सारी चीजें रखी हुई है, ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीका है जूस रखने का हमारे पास। ठीक है, 2 बॉल्स है, राइट, ग्लास ऑफ वाटर है। तो मेरे को पता है इस वक्त तो कुछ नहीं समझ में आ रहेगा कि है क्या, तो मैं देखो समझाता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। सो बेसिकली क्या बताया, वेलकमिंग 2 ऑफ आवर स्ट्रैटेजिस्ट, जो दिमाग से काफी ज्यादा सोचते हैं, हिरल एंड रिद्धि। सो अंकित, हम लोग सबसे पहले खेलेंगे रॉक पेपर सीजर। ओके, ग्रेट। उसके बाद तेको, अगर तू जीता तो तुझे दोनों में से तेरा एक पार्टनर चूज करना होगा। ठीक है, राइट, मेरा बात बोल रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करें। यस। 1 2 3। मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है स्टार्ट से। ठीक है, वापस से खेल, 1 2 3। अरे भाई, अब मेरे को ये क्या बोल रहे, इसको आप इसको कोइंसिडेंस तो नहीं बोल सकते, बट वापस यार गेम खेलना तो हम लोग करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा, अंकित अगर हारा है तो जीता मैं हूं, राइट। इसमें अंकित तेरे साथ मैं भी खेल रहा हूं, तो अब मैं चूज करूंगा मेरा पार्टनर कौन है। ठीक है, तो मैं चूज बेसिकली करूंगा हिरल को। गाइस, दोनों बहुत शार्प है। ठीक है, तो मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, बैलेंस, क्योंकि देखो मैं जीत गया, फिर अब वो बोलेगा यार नहीं तू जीत गया, मैं हारा, ऐसे तो ना होता है, तूने चीटिंग किया। तो मैं सोच रहा हूँ कि रिद्धि को मैं मारूं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, थोड़ा टीम एकदम परफेक्ट हो जाए, एकदम फुल टू फटाएंगे ना। तो अब इसका क्या प्रोसीजर बताओ। तो अब बेसिकली कैसे बताया, हम लोग थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो अंकित बेसिकली ऐसा है कि ये जो बोला है, इसमें जो चिट्स में देख रहा है, ये है पनिशमेंट्स के, राइट, और ये जो चिट्स है इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे होगा कि सबसे पहले तो तूने चूज किया है कि तेरी पार्टनर रहेगी रिद्धि, राइट। तो शील ट्राई कि वो मुझे हराए, जो नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो इसमें से बेसिकली इनको कैसे पता है, इनको हम एक हीलियम के बलून देंगे, इन्हें वो बलून से इनहेल करना है। ठीक है, पूरा नहीं, थोड़ा सा इनहेल करना है, वरना पता नहीं पूरा करेगा तो मैं पहले बोल रहा हूँ ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इनहेल करने के बाद है ना, ये वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और इसमें से ना मैं, ठीक है, मैं ये पढ़ूंगा चिट कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा हुआ है। आई विल शो इट टू हर। ठीक है, पढ़ना कैसा है कि अगर इसने ये मतलब 5 सेकंड तक होल्ड कर लिया और वो 5 सेकंड तक हम दोनों के मुंह में पानी होगा, तो अब तू समझ रहा है कि हम कहां पहुंच रहे हैं, राइट।
जब ये चीट उसको दिखाई जाएगी, ठीक है, तो वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है, हवा निकल गया होगा एंड शील रीड दैट, ठीक है। रीड करने के बाद है ना, मेरे मुंह में अगर पानी है तो मैं ऐसे उसको देखूंगा, इफ मेरे मुंह में पानी वैसे ही रह गया कुछ टाइम तक तो मैं जीत गया। अगर पानी गिरा तो या तो अंकित पे गिरेगा या तो यहाँ पे गिरेगा और फिर मुझे मिलेगी पनिशमेंट, एंड से ये वाइस वर्सा है। तो अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कपड़े क्यों चेंज किए, है ना, कपड़े चेंज करने वाला थॉट तो आया रहेगा भाई, कपड़े कैसे चेंज हुए। सो अंकित, लेट्स स्टार्ट। यस प्लीज। तो कैन वी हैव आवर हीलियम बलून्स। अभी इसको खोले कैसे हिरल यार, हम लोग एक्चुअली यार हाथ थोड़ा सा ये है तो आपको, ओ माय गॉड। अच्छा गाइस, इसमें हम लोग ना ऑपोजिशन वालों की थोड़ी सी हेल्प ले रहे हैं बिकॉज मेरा और हिरल का हाथ टूटा हुआ है। अच्छा ओके, सो यार कोई मेरे को सीजर दे सकता है अगर सीजर है तो, बिकॉज पता है ये गांठ है ना इतनी जोर से बांधी हुई ना, कोई चाहता नहीं कि मैं हारूं। हाँ, you also hold it। तो बेसिकली आपको पता होगा। सो अंकित, आज का तू हमारा गेस्ट है तो मैं चाहता हूँ कि पहला चिट तू उठाए। सो बेसिकली क्या बताया, ये पनिशमेंट्स की चिट है, ठीक है। इसमें कैसे होगा बताया, जब तू चिट उठाएगा तो तू रिद्धि को बताएगा कि क्या लिखा हुआ है, राइट। रिद्धि ऑलरेडी इनहेल करके रखी होगी, मेरे मुंह में पानी होगा, ठीक है। रिद्धि वही चीज जो तूने उसको बताया ना, वो इनहेल करने के बाद है ना बोलेगी वो ट्यून में, ऑब्वियसली वॉइस तो मॉड्यूलेट हो जाएगा। अगर मैं हंसा या मेरे मुंह से पानी गिर गया ना तो मैं हार गया, तू जीत गया, ठीक है। यस, तो फिर पनिशमेंट मेरी होगी एंड गाइस वाइस वर्सा, ठीक है। वैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अंकित, तू गेस्ट है आज का। थैंक यू सो मच। हम जीतेंगे हिनल, डोंट वरी। भैया आपके मोबाइल में गेम्स है क्या? हाय भैया। भैया धूप दो। भैया धूप दो। सर्वाइव। भैया धूप दो। तो गाइस, तो अंकित पहला तो मैं जीत चुका हूँ, वो ऑलमोस्ट देयर, बट वो अंकित ने पता क्या बोला था, ट्रस्ट करो अपने इंस्टिंक्ट्स को, आप अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। मैंने वही किया भाई, एंड रिजल्ट अपने सामने। सो अब मैं ये चीज करूंगा, लेट्स सी कि अंकित पे उसका क्या रिएक्शन था। अंकित, नई टी शर्ट है, पहले बता रहा हूं, फेंकना मत। ठीक है गाइस, ये है, ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें दम दम दीजिएगा। गाइस, मैंने पहले ही बोला था ये बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। What was that? डम डीगा। Oh my God. I didn't believe. So रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अंकित पहला राउंड हार चुका है। 3 राउंड में पहला राउंड अंकित हार चुका है और पहले राउंड के आने का अंकित प्लीज। ये बहुत ही गलत हो रहा है मेरे साथ। इस पे लिखा है टर्मरिक वाटर मुझे पीना पड़ेगा। ये टर्मरिक यार अंकित, लेट्स सी टर्मरिक वाटर कैसे लगता है उसको। अंकित वो पूरा 2-3 ग्लास आएगा उसका। तो अंकित, यस गाइस, अंकित का कहना है कि टर्मरिक वाटर बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग पीजिए, सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और अंकित के चेहरे के रिएक्शन से आपको पता चलता होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है गाइस। राउंड 2 आई। अभी आएगा। ये दो राउंड।
कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते राहुल। राहुल बस वो एक सपना था। राहुल कह दो। गाइस हम लोग जीते। देखिए मैंने पहले ही कहा था पानी की मेरे को सख्त जरूरत है। मैं आज सुबह से पानी नहीं पी के आया था, इसके लिए मेरे से गिरा नहीं है, बट स्टिल ये गेम ऑन है। अंकित अगर अभी सर्वाइव कर लेता है और मैं अगर शायद थर्ड राउंड में गिर जाता हूँ तो अंकित इक्वल हो जाएगा। फिर तुझे ये जो गिफ्ट रैप हमारे क्रू ने किया हुआ ये गिफ्ट को नहीं मिलेगा, राइट? तो गाइस राउंड 2 अंकित की बारी। लेट्स चेक क्या है। वक्त दीजिए हम। आपको देख के बोलना है। ओके फाइन। अंकित उधर मुंह करना। सोचा नहीं था ये अंजाम होगा। एक ही बार का बादशाह गुलाम होगा। अंकित तुम गुलाम हो। गाइस ये अंकित है। ओके सो अंकित हैज सर्वाइव्ड, बट गाइस 2 राउंड के बाद अब राउंड जो 3 आने वाला है वो डिसाइडिंग हो सकता है, लेकिन शायद कोई ना कोई एक ट्विस्ट हम लोग डाल सकते हैं। लेट्स सी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोग राउंड 3 आएंगे। अंकित हमें जीतना है गाइस, राहुल बोलो। हमें जीतना है प्लीज। मेरे बारे में इतना मत सोचो। भाई साहब हम बैठे थे आपके सामने। गाइस डैप वाला है क्या कोई? नहीं एक्चुअली इसने जो हिसाब से बोला ना, शी इज टैलेंटेड, लेकिन उसका टैलेंट बहुत गलत जगह गलत जगह पे आया। सो यार मैं नहीं चाहते हुए भी हार चुका हूँ थर्ड राउंड। तो अब अंकित अपना 1-on-1 हो गया। तो अब आता है थोड़ा सा पनिशमेंट। अच्छा तो पनिशमेंट याद है। मैं तो सोच रहा था पनिशमेंट याद हो। ओके कैसे छोड़ेंगे हम प्लीज। बोला था ना स्मार्ट है वो। हमें भी दिखाइए प्लीज, जस्ट टू मेक श्योर। ओह गाइस कहते हैं ना मुद्दा ही लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सॉल्ट वाटर यार, सॉल्ट वाटर तो हम लोग यार घर में पीते ही हैं। अब इसमें को देखना पड़ा माय गॉड, लेकिन इसमें कितना सॉल्ट डाला मेरे को नहीं पता, तो वो थोड़ा सा एक इससे पूरा पी सकते हैं आप। थोड़ा और दीजिए, जल दीजिए। 1 किलो नमक डाला था उसमें, आधे गिलास। मेरी रिक्वेस्ट है अंकित, ये बंद करें क्या? ये नहीं चाहिए, देखो कि ये होना चाहिए। मजा आ रहा है तो भी होने दे। अब ज़्यादा ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अंकित अभी ऐसा है कि ये थर्ड राउंड का आखिरी हिस्सा है और गाइस मैं चाहता हूँ कि अंकित हारे। मैं चाहता हूँ कि अंकित हारे ताकि मैं जीतूं। तो फिलहाल ये लास्ट है तो मैं आपको देना चाहता हूँ। इस पे अगर अंकित नहीं हंसा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अंकित नहीं हंसेगा। अंकित बाबू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे हंसना, अरे अंकित हंस। ये जिम्मेदारी आप उठाओगे। ये कैसे है यार? ये गलत है यार, हंसना चाहिए था यार इस पे यार। ठीक है ठीक है, जीत गया तू। गाइस ना मैं जीता हूँ ना अंकित जीता है। तो अंकित थोड़ा ट्विस्ट कर दे। ये ऑन स्पॉट ट्विस्ट हम लोग ऐसे कर रहे हैं गाइस कि अब बलून हम ही नहीं करेंगे ओके। और
यस हमारे पार्टनर्स आय का कारोबार देखेंगे. सो कैन वी हैव दिस बलून? ओके चलो. Nice, come on. बहुत कुछ है गाइस, मैं बता रहा हूँ हिनल इसमें से कुछ भी नहीं पीना है, ठीक है? प्लीज हिनल प्लीज. यस चलो. अच्छा कैन यू होल्ड दिस? बहुत ज़्यादा क्राइम मास्टर को मैं मेरा आंखें निकाल के रोटे करता हूँ. अरे आंखें चलो डन. गाइस बहुत मुश्किल था लेकिन कंट्रोल कर लिया. हिनल यू प्लीज हिनल मतलब इतना सीरियस हो जाओ लेकिन हंसी ना निकले. गाइस प्लीज प्रे फॉर हिनल. मैं हर टेस्ट पास करके दिखाऊंगा, चाहे ये मेरा ब्लड टेस्ट क्यों ना हो. मेरा ब्लड टेस्ट क्यों ना हो. यस आप पानी पी सकती हैं, आप पानी पी सकती हैं. और इसी तरह दोस्तों ये हुआ है टाइम. लेकिन अंकित जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे शो के, हम हमारे गेस्ट को एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं. तो मैं ये चाहूँगा कि ये तोहफा आपको हमारे बोल हैं जो आप और हम बोल रहे हैं वो इन्हीं की देन है. तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो इनकी देन है तो ये भी यही दे आपको. तो गाइस कैन वी हैव ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. अप्लॉज भी नहीं चलेगा, हम देख लेंगे बैकग्राउंड में डाल देंगे, अभी एडिटर है नहीं ना ऑनलाइन हमारे पास. तो गाइस प्लीज आप अंकित को मैंने तुम नहीं की. हाँ एग्जैक्टली हमने एक भी बैलेंस नहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है अंकित देखो कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब ये कैसे पता. ये देखो ऐसा लग रहा है मेरे को कि हम दोनों एक दूसरे को हरा रहे थे बट ये दोनों ऑलरेडी टीम अप करके आए थे हमें हराने ये के लिए. टीम की जगह पे ये टीम है. मैंने कहा था ना टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. तो अगर आपको ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो आप भी ऐसे हीलियम बलून्स खरीदिए, अपने घर वालों के साथ में ये गेम जरूर खेलें. कमेंट्स में बताएं कैसे लगा आपको ये गेम्स और हमें नए इंग्रेडिएंट्स बताएं कि नेक्स्ट टाइम अगर हम ऐसा गेम खेलें तो कौन से इंग्रेडिएंट्स रखें. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड क्योंकि हमारा आ रहा है थर्ड सेगमेंट जिसका नाम है ज्ञान बांटने से बढ़ता है. भाई अपने को बैठ के बाद में ना जो क्रू मेंबर्स है ना उनसे एक बार बात करनी पड़ेगी. आज इनका प्लान तो नहीं था हमें मारने का. मेरे को तो एक्चुअली यही लग रहा है इनका प्लान था. क्यों पता है पूरे ऑफिस में ना हमेशा क्या होता है पता है हम लोग ना हर किसी की खींचते रहते हैं, हर किसी के साथ मजाक करता है. मेरे को लगता है आज पूरे क्रू ने ना मतलब सबने मिल के ये सोचा होगा कि भाई अब ये दो बकरे आज मिले हैं, चांस मिला. आज तो चांस मिला, आज इनको हलाल करके छोड़ना है. सो गाइज ये तो होगी सेगमेंट 2 की बात है. सेगमेंट 3 जो हमारा है जिसके बारे में इस वक्त हम बात करेंगे उसका नाम है ज्ञान बांटने से बढ़ता है. जब भी कोई मतलब ऐसा इंडिविजुअल आता है या फिर ऐसी पर्सनालिटी आती है जिनका एक एक्सपर्टीज होता है अलग सेक्टर में अलग स्ट्रीम में, तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. तो हमने ये एक्चुअली डिज़ाइन किया हुआ है हमारे ऑडियंस के लिए ये सेगमेंट. सो हमारा अंकित पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे काफ़ी यंगस्टर्स हैं, हमने काफ़ी हमारे टाइम में स्ट्रगल किया हुआ है, ऐसे 10-12 साल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था जैसे कि आपने बताया. तो आज यंगस्टर्स यही सोच रहे हैं कि करियर अगर हम चूज़ करें, बट देन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर सजेस्ट करें करियर कैसे आज के जनरेशन को चूज़ करना होगा, कैसे करियर उनके लिए वो वाइजली सिलेक्ट कर सकते हैं. I feel Three Idiots is the best. आप हम सब Outstanding. I follow that the same thing. जब मैं करियर स्टार्ट कर रहा था, फॉर्चुनेटली मेरे घर पे प्रेशर नहीं था हमारे यहाँ पे कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही करना है. उन्होंने उतना लीवे दे दिया था, उतना फ्रीडम दे दिया था कि आप डिसाइड कर दो आपको क्या करना है लाइफ में. सो एज आई सेड कि मैंने खुद से सीखी ये चीज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड देन मैं ये फील्ड में आ गया. I feel you do whatever you want to, but please
मेक श्योर दैट यू लव दैट थिंग। उससे एक्चुअली बेनिफिट हो जाता है कि जब आप एक्चुअल में वो काम करने लगोगे तब आपको बोरिंगनेस वो आता है नहीं, वो कि feel मुझे नहीं होगा। कंटाला आ रहा है। जो यंगस्टर्स है आई फील कि आप प्लीज़ अपने बड़ों से पूछिए एक बार, क्योंकि उनको पता है मार्केट में क्या चल रहा है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें गूगल अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, आप वीडियोस देखो, मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको फॉलो करो, वो लोग क्या बता रहे हैं, क्या फ्यूचर कहाँ पे है क्या नहीं। ऑफकोर्स उसके सब के बारे में सोचिए, समझिए, परखिए, एंड उसके बाद एक फील्ड चूज़ कीजिए। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको ही फॉलो कीजिए, प्रॉब्ली 1 महीने के लिए ट्राई कर लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो यू हैव प्लेंटी Switch कर, हाँ। करेक्ट। सो वैसे एक बार ट्राई कर लीजिए एट द एंड, एंड देन डिसाइड वन थिंग जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे अभी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, एंड देन यू फॉलो योर पैशन। सो वैसे बहुत ही सटल तरीका था समझाने का कि आपको अगर अपने पैशन को फॉलो करना है तो आपको सारी चीज़ों को ना एक प्रोसेस में लाना होगा, राइट। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था फॉर दी ऑडियंस। दूसरा क्वेश्चन अंकित बहुत ही कॉमन है, आजकल हर बंदा या बंदी हर कोई ये सोचता है कि इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ whom should I work? It should be a startup or basically a very big organization. करेक्ट। क्योंकि होता है ना कि नहीं यार स्टार्टअप में तो बहुत कम पैसे मिलेंगे, क्या पता सर्वाइव भी करेगी कि नहीं करेगी, है ना। ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में होता है और इस वक्त जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप ज़रूर स्माइल करोगे, बिकॉज आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा से आता होगा अगर आपने कभी स्ट्रगल किया होगा। यस, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही सही है क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ मिलता है, करेक्ट। तो सिक्योरिटी भी है। तो आपके हिसाब से स्टार्टअप्स और ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं दोनों रखूं तो इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे हमारी ऑडियंस के लिए? सी स्टार्टअप्स एंड वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कुछ डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट दोनों जगह पे काम तो करनी है। आई पर्सनली फील कि आपको स्टार्टअप्स में काम करना चाहिए। ओके, उसके पीछे के रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, वहाँ पे प्रोसेस सेटअप रहता है, आपको ये प्रोसेस में काम करना है, प्रॉब्ली वो होने के बाद आप शिफ्ट कर दो, Right. आगे के लोग देख लेंगे। बट स्टार्टअप्स में वैसा नहीं होता। स्टार्टअप्स में यू हैव टू डू एवरीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टू एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग आपको करना पड़ता है। सो आई फील स्टार्टअप्स इज द बेस्ट, स्टार्टअप्स कंपनीज आर द बेस्ट वेयर इन यू गेट टू लर्न एक्स्ट्रा स्टफ। अभी डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा हूँ प्रॉब्ली, बट लेट्स से मैं एक वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन हूँ जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, प्रॉब्ली 5 साल 10 साल तक मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। बट स्टार्टअप्स में मुझे बाकी की चीज़ें सीखने मिलती है। वैसे ऐसे बाकी की चीज़ें कंटेंट के बारे में, बीडी के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शंस हो गए, शूट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें मुझे सीखने मिलती है। पार्ट एंड पार्सल है, फाइन। स्टार्टअप्स, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा। जॉब सिक्योरिटी इज द यू नो समथिंग करेक्ट, प्राइम थिंग जो हम लोग सोचते हैं कि कैसे होगा नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, स्टार्टअप्स में जो आपको जितना फ्रीडम मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। सो बेसिकली ऐसा हो जाता है कि स्टार्टअप्स में हम जब काम कर रहे हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से ना वो चीज़ हम तक पहुंच ही जाती है। और अगर हमारे पास काफ़ी सारे एक ट्रेड्स मौजूद होते हैं, वो पर्सनालिटी हम बन जाते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि यार ये एक ट्रेडर है, राइट। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको सारी चीज़ें आती है, जो हर एक स्ट्रीम में काम कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा डिफर करता होगा अंकित इंडस्ट्री में, फिर आपको देखने का नज़रिया लोगों का चेंज हो जाता होगा। करेक्ट। एज अ सेड, हम लोग अगर लेट्स से कि हम लोग कोई प्रोसेस्ड काम कर रहे हैं, कोई वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें सीखने नहीं मिलती। बट व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने मिलती है, सीखने मिलती है। समवेयर कहीं ना कहीं आप ये यूज़ करते हो, ओके। दो इट इज़ नॉट योर डिपार्टमेंट। ये बेसिकली बहुत ही अहम चीज़ थी जहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर आपको सीखना है कुछ तो सीखने के लिए ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता सर। ये सारी चीज़ों में गाइज एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो है प्रेशर। सो अरे हमने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखा है गाइज, आपने भी देखा होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पता है लाइफ में भी ना हम वो एक फेज से गुजरते हैं जहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हैं, मतलब वो क्या हो जाता है पता है कि मतलब एक स्टार्टिंग माइंड फ्रेम नहीं होता, प्रेशर है। तो आपके लिए मेरे पास 2 सवाल है। मतलब मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपने पहली ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर आपने काम किया और थर्ड आई में आपने प्रेशर कैसे हैंडल किया, एंड सेकेंडली अगर वो हैंडल किया तो आप अपनी ऑडियंस को कैसे बताओगे कि वो उनकी तरफ से उनके तरीके से आप प्रेशर को किस तरीके से मतलब एक डिफ्लेक्शन दे सकते हो, एक ओवरकम का एक जो एस्पेक्ट होता है वो आप उनको दे सकते हो। सो आई स्टिल रिमेंबर जो मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन
था जहाँ पे मैं मेरा डिजिटल मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट किया, वहाँ पे इट वाज अ स्टार्टअप। यू नो हाउ स्टार्टअप वर्क्स एक्चुअली, यू नो स्टार्टअप्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है आप पे। बीइंग एन इंटर्न एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, बेसिक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा या ये बंदी सारी चीज़ें कर ले। सो वहाँ पे भी वैसे ही हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर सारी चीज़ें बॉम्बार्डिंग हुई थी, करनी थी। आई यूज्ड टू फील कि यार ये फील्ड मेरे लिए है नहीं, हम लोग कुछ और शिफ्ट हो जाते हैं। बट देन व्हेन आई हैड अ वर्ड विथ माय सीनियर्स कि ये सारी चीज़ें हो रही है, प्रोबेबली आई थिंक कि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिलना चाहिए। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, ये गलत चीज़ है, क्योंकि इनिशियल डेज में आप जो सीखते हो, जो आप प्रेशर फील करते हो, वो लाइफ टाइम तक आपको काम आती है। एग्जैक्टली। क्योंकि तब मैंने जो सारी चीज़ें सीखी थी, अभी मुझे समझ रहा है, जब मैं मैनेजर बनी तब मुझे समझ रही कि अच्छा, वो जो लोग चीज़ें बोलते थे वो एक्चुअली मेरे बेनिफिट के लिए बोलते थे। Exactly. उसकी वजह से जो भी प्रेशर आता था, जो भी होता था, ऑफ कोर्स प्रेशर तो आज भी आता है। जैसा कि तब मैं डर जाता था, आज मैं हंस देता हूँ, एट द एंड काम करना ही है। करेक्ट, यू ट्राई हैंडलिंग इट। करेक्ट। सो अभी कैसे है, अगर प्रेशर आ भी रहा है, थोड़े से डिफिकल्टीज आ भी रही है, तो अभी मैं सॉल्यूशंस ढूंढता। ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे पता नहीं तो मैं गूगल कर लूँगा, किसी से पूछ लूँगा। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आई फील कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही है, देन जनरली आई फील पर्सनली, मैं मेरे टीममेट से बात करता हूँ, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आई फील कि आप बात कर लो, आप क्योंकि बात करते हो तो जब सामने वाला आपसे कनेक्ट होता है, जैसे कि वी ऑल नो राइट हमारा बॉन्डिंग कैसा है, तो हम लोग बात करते हैं तो एक थोड़ा सा ईजीनेस आ जाता है, ऑप्शंस निकलते हैं। करेक्ट, ऑप्शंस निकालते हैं। ग्रेटफुल फॉर दैट कि वो सॉल्यूशन आ जाता है, रादर दैन वो प्रॉब्लम पे हम लोग सोचते रहे कि कैसे होगा, क्या होगा, डिलीवरेबल्स कंप्लीट होंगे नहीं होंगे, क्लाइंट को हम लोग क्या आंसर करेंगे नहीं करेंगे। उससे बेटर टेक अ स्टेप एंड स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें करते जाओ। एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि अगर प्रेशर आ रहा है, उसको थोड़ा सा समझ लो कि इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एट द एंड जॉब है, करनी है, सो एक बार समझ लो कैसे करना है, और फिर ओवरकम ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। मैंने कभी जिंदगी में अंकित सोचा नहीं था कि इतना कुछ, गाइस लिटरली इतना कुछ मुझे इससे सीखने मिलेगा। हमारी कॉन्वर्सेशन हमेशा से ना एकदम हंसी मजाक वाली हुई है, एंड हमने मेरे ख्याल से काम भी एकदम हंस खेल के ही हमेशा किया हुआ। बट आज अगर आपने भी ये पूरा वीडियो देखा है अभी तक एंड आपने सुना अंकित ने क्या कहा, तो कुछ चीज़ों को अगर समराइज आप करो तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे प्राइम चीज़ है अंकित मेरे हिसाब से ये कि फियरफुल रहो, फियरलेस रहो। बिकॉज वो कैसे होता है पता है, वो अंदर से दो थॉट्स आते हैं, यार मैं या तो मैं डर के जीऊँ, करेक्ट, ठीक है, या तो मैं बिना डरे जीऊँ, राइट। तो आई बिलीव सबसे प्राइम चीज़ इंसान को ये सोचनी चाहिए कि यार आप बिना डरे हर एक चीज़ को ना आगे ले जाओ। वो करियर सोचो या फिर कुछ भी सोचो, आप यू हैव टू बी फर्म, यू नीड टू हैव दैट थॉट प्रोसेस। वो पॉजिटिव प्रोसेस ज़रूरी है अंकित, क्योंकि मेरे को लगता है नेगेटिव, सबसे ज़्यादा important। हाँ, नेगेटिव सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आगे जाएगा। सेकेंडली हमने ये भी देखा कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो सर और मैम प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी से भी कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सर, बिकॉज आपसे चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आई हैव तो लर्न अंकित, मेरे ख्याल से हमने यही सीखा जिंदगी में, ऑन एंड ऑफ ट्रैक, मतलब लाइफ में भी और ऑफिस में भी, करियर वाइज भी, कि यार मतलब सिखाने वाला कोई ये नहीं कि ज़रूरी कि बड़ा ही हो, छोटा हो तो उससे भी आपको कुछ चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज क्या पता शायद वो भी आपको कुछ बेहतरीन दे जाए। सबसे प्राइम और जो थर्ड एस्पेक्ट हमारा अंकित ये है कि अगर हम सीख रहे हैं, हम फियरलेस हैं, तो पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर है वो कंटिन्यूसली फ्लो होना ज़रूरी है उसका। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो पॉजिटिविटी होगी तभी तो आप प्रेशर झेल पाओगे, हैंडल कर पाओगे। और प्रेशर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, सारी चीज़ें पॉजिटिव रहो, सारी चीज़ों को सोचो, क्रिएटिव बनो, इनोवेटिव बनो। अगर आप दुनिया से कुछ अलग करोगे ना सर और मैम, तो डेफिनेटली कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये तो अलग कर रहा है, ये पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात ये लोग कहेंगे, लेकिन जिस दिन वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई ना, लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि यार हाँ ये चीज़ ज़रूर की थी। सो गाइज, समराइज करने के लिए आई वुड जस्ट वांट टू से दिस कि मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर कलीग्स एट अ वर्क प्लेस, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना शेयर करोगे उतना प्यार बढ़ेगा। मैंने मूवी देखी थी, पता है कौन सी, वो सलमान खान की,
मैं एक को मदद करूंगा, आप 3 को करिए। तो सर वैसे ही है, आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, तभी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, तभी प्रेशर खत्म होगा। सो विद दिस गाइस वी आर डन विद दिस एपिसोड। मैं जानता हूं खत्म नहीं करना चाहिए था, इंटरेस्टिंग चल रहा था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा था। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और यस, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। हमारा नाम मेंशन करके बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन अच्छी से बनाना तो हम लोग को थोड़ा सा अच्छा भी होगा। लाइक तो जरूर करोगे, कमेंट भी करोगे, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिकॉज आने वाले सीजन हमारे और भी बेहतरीन होने वाले हैं। गाइस स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए देखते रहिए चकते फटे।